हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से जो स्टार्ट करने वाले हैं वह करंट क्विज की जो मैगजीन है वार्षिकांक, जिसमें कि नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ जो व्याख्याएँ दी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा इसमें का, वो है नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक होगा, फिर विज्ञान पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य है, संक्षिप्त और खेल परिदृश्य। इसी को सीरीज बाय टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नोत्तर को यहाँ पर देखते हैं व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार घोषणा की तिथि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपसे जो पूछा जा सकता है वो घोषणाकर्ता संस्थान। तो ये चिकित्सा विज्ञान नोबेल का पुरस्कार जो दिया जाता है या द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार के चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं डेविड जूलियस जो कि अमेरिकी हैं, और आर्डम पाटापोसियन जो कि लेबनान में जन्मे अमेरिकी हैं। तो दो लोगों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, डेविड जूलियस, आर्डम पाटापोसियन। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है कि क्यों दिया गया है, तो तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए। खोजे गए रिसेप्टर्स कौन से हैं? तो TRPV1 है, TRPM 8 और फाइजो 1 और फाइजो 2। तो ये खोजे गए रिसेप्टर्स हैं, इन्हीं के लिए जो है ये प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में किसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपयुक्त तो तीनों को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। घोषणाकर्ता जो संस्थान है भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। विजेता कौन है? इन तीनों को जरूर याद रखना है। इनका नाम है शिकोर मनाबे जो कि जापानी मूल के अमेरिकी हैं, क्लास हैसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, और जॉर्जियो पारिसी इटली के। तो इन तीनों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस लिए दिया गया है? तो जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु। जो कुल पुरस्कार राशि है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो 50% पुरस्कार की राशि है वह जॉर्जियो पारिसी को दी गई है, और शेष जो है उन दोनों में आधा आधा बांट लिया गया, यानी 1/4 आप कह सकते हैं। दैट इज शिकोर मनाबो और क्लास हैसलमैन को। तीसरा प्रश्न है, किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। घोषणाकर्ता संस्थान रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसके जो विजेता हैं बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, डेविड मैकमिलन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी हैं। इन दोनों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिया क्यों गया है? तो असीमित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो असीमित ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए दिया गया है। याद रखना है, पूछा जाता है किस लिए प्रदान किया गया है। असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस है क्या? तो ये आणविक निर्माण का एक नया सरल एवं सटीक साधन है, और इसका विकास वर्ष 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो साहित्य के क्षेत्र में ये हैं
अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार का जो घोषणाकर्ता संस्थान है द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। इसके विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो कि तंजानिया ब्रिटेनी है। और इनको क्यों दिया जा रहा है, तो ये उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य की स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु। साथ ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह का जो प्रथम उपन्यास रहा है अंग्रेजी में वो है मेमोरी ऑफ डिपार्चर, जो कि 1987 ईस्वी में लिखा गया था। नवीनतम जो उपन्यास है इनका वो है आफ्टर लाइव्स 2020 का। अगला जो प्रश्न है वो है 5वां कि वर्ष 2021 की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं में से एक मारिया रेसा द्वारा स्थापित एक डिजिटल मीडिया कंपनी का क्या नाम है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रैपलर के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 घोषणाकर्ता जो संस्थान है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके जो विजेता हैं इन दोनों का नाम है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की, दिमित्री मुरातोव जो कि रशियन हैं। इनको क्यों दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु शांति का पुरस्कार जो है दिया गया है। मारिया रेसा द्वारा स्थापित कंपनी जो कि आपसे पूछा गया था प्रश्न में, ये है रैपलर नाम है। दिमित्री मुरातोव द्वारा स्थापित समाचार पत्र का नाम है नोवाया, क्या नाम है, नोवाया गजेटा। 6 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की किस शाखा में योगदान हेतु डेविड कार्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि डेविड कार्ड को जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है यह किस लिए है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेबर इकोनॉमिक्स के लिए। घोषणाकर्ता जो संस्थान है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके जो विजेता हैं वो डेविड कार्ड जो कि कनाडियन अमेरिकी हैं, साथ ही जोशुआ डी एंग्रिस्ट को, तो 2 लोगों को, और साथ ही गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस जो कि नीदरलैंड्स अमेरिकी, तो इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, तो डेविड कार्ड को जो मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वो है लेबर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए। शेष दोनों जो हैं इन अर्थशास्त्रियों को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपने 6 के 6 क्वेश्चंस जो रहे वो आपने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि नोबेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और शुरू में जो नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया जाता था वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता था और 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था अर्थशास्त्र को छोड़कर। अर्थशास्त्र को जो प्रदान किया जाने लगा वो पहली बार जो प्रदान किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वह 1969 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ अगर हिस्ट्री की बात करें तो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्टॉकहोम में जन्मे जो स्वीडिश आविष्कार एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल, वही के द्वारा जो है ये संस्थापक रहे हैं। नाम क्या रहा, अल्फ्रेड नोबेल। नाम क्या रहा, अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के द्वारा जो है ये संस्थान, ये इसके संस्थापक रहे नोबेल पुरस्कार की। और 1895 ईस्वी में हस्ताक्षरित जो अपनी अंतिम वसीयत रहा उनमें उसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद शेष समस्त संपत्ति के उपयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र को छोड़कर भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, चिकित्सा हो गया, साहित्य एवं शांति, इन 5 क्षेत्रों से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया था अपनी मृत्यु के बाद कि जिन्होंने अपने क्षेत्रों में इन 5 क्षेत्रों में मानव जाति के कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया हो उनको जो है इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाए। और वर्ष 1900 ईस्वी में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की जो है वो स्थापना किया, नोबेल फाउंडेशन। और वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार जो है वो
5 क्षेत्रों में, दैट इज भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाने लगा। और उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1968 ईस्वी में एक अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, जो कि स्वेरिजेस इनरिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक होता है, उसके द्वारा फिर जो है ये प्रदान किया जाने लगा अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1969 ईस्वी से। तो ये थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा नोबेल पुरस्कार से संबंधित। साथ ही साथ आपने 6 प्रश्नों को देखा, यानी 6 जो क्षेत्र में दिए जाता उन्हीं पे भी आपने 6 प्रश्न को कवर किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।